हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन स्टॉक टेक्निकल्स। अभी आज का अपना टॉपिक है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं कि वीडियो के एंड में कुछ अच्छे टिप्स देके जाऊंगा और आप भी बोलोगे कि हाँ ये सही है, तो उनको फॉलो भी करना है आपको। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम कभी भी कोई ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेटअप बनाते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होगा तो बाय या सेल करना है, या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे को नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट लेना है, या नीचे सपोज करो सपोर्ट है तो अगर ये ब्रेक होता है तो इसके नीचे अगली सपोर्ट तक का टारगेट लूंगा सेल का। कुछ 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 ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना कुछ अच्छे वाले टिप्स देने लगा हूँ कि अगर वो हम कुछ 5-7 पॉइंट्स हैं अप्रोक्सीमेट, अगर उनको हम फॉलो करेंगे तो हम मतलब हमारा ट्रेड जो है अच्छा जाएगा। ये नहीं बोलूंगा कि कभी लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लॉस होता है, हमेशा ट्रेडिंग का पार्ट है, बट आपका जो एक्यूरेसी है बढ़ेगा अगर हम इनको फॉलो करेंगे। तो अभी कैसे होता है, शुरू करते हैं हम। देखो, मार्केट कभी भी आपको ट्रेडिंग करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके हिसाब से? ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से क्या है? प्राइस एक्शन एंड कैंडल्स। मतलब कैंडल्स आर द बेसिक्स ऑफ द मार्केट। कैंडल्स आनी चाहिए सबसे पहले बहुत अच्छे से, फिर आपका चलेगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या आता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई, तीसरा ट्रेंड लाइंस आ गई, उसके अलावा चार्ट पैटर्न्स आ गए। चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, आपने मोस्टली सुना होगा कि जी डब्ल्यू बना है, एम बना है, हेड एंड शोल्डर बना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, या कुछ कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न। कभी इन पे भी वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यू को डब्ल्यू की जगह डबल बॉटम बोलते हैं, एम को एम की जगह डबल टॉप बोलते हैं, और बहुत कुछ डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इन सब ये हो गया प्राइस एक्शन। अब कैंडल्स एंड प्राइस एक्शन अगर आपको अच्छे से परफेक्ट से आता है ना, तो मतलब आपको समझ लो कि मार्केट में टेक्निकल मार्केट के टेक्निकल पार्ट में आपको अप्रोक्सीमेट 18% आता है। 25 अगर मानते हैं तो 18% आपको आता है। अभी जो बचा है वो क्या है, वो आपका एक्सपीरियंस है। उसमें कुछ बेसिक्स इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर के ऊपर ज्यादा हमने ध्यान नहीं देना, हल्का फुल्का यूज करेंगे हेल्प के लिए, अदरवाइज डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम इंडिकेटर्स पे। तो ठीक है, अभी पहला पॉइंट मैंने बताया प्राइस एक्शन एंड कैंडल्स। अब प्राइस एक्शन एंड कैंडल्स पे कैसे ट्रेडिंग होगी? सपोज करो ये मेरा सेटअप है, सपोज जस्ट सपोज कि ये 5 मिनट में मेरा एक ट्रेंड लाइन बना कि मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा। अब क्या होगा, मतलब एक देखेंगे तो एक ऐसा ट्रायंगल सा भी बन रहा है, एक ट्रायंगल सा भी बन रहा है। अभी मेरे को पता है कि मार्केट या तो अब ब्रेकआउट देगी, मतलब इस पॉइंट पे आके तो अब इसके अंदर तो रहेगी नहीं, या तो नीचे को जाएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, मतलब यहाँ पे अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि इधर मार्केट गो अप और गो डाउन, वी विल बाय और सेल अकॉर्डिंगली। अब अगर मार्केट अप जाती है तो हम बाय कैसे करेंगे, कब करेंगे? सेल नीचे जाती है, सेल कब और कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट वे, कुछ बेस्ट वेज होते हैं प्राइस एक्शन को समझने के। बेसिक से फटाफट बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब सपोज करो मार्केट कहीं से भी आया, या यहाँ से आया या यहाँ से आ गया, मार्केट यहाँ से आया सपोर्ट पे। सपोर्ट पे क्या होगा, बुलिश सिग्नल मिलता है, जैसे हैमर बना कोई बुलिश हैमर, बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग, या कुछ डोजी बुलिश कैंडल, कोई भी सिग्नल। हम क्या करेंगे इसके बाद? हम बाय का ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा, पहला। दूसरा, अब यहाँ पे आके सबसे बढ़िया ट्रेड कौन सा होगा? एक तो ब्रेकआउट हो गया, एक रिवर्सल हो गया। सबसे बढ़िया ट्रेड होता है रिवर्सल, जो मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा। अगर ये वाली रेंज अगर बड़ी है तो अब यहाँ पे बेयरिश सिग्नल देखो, इन्वर्टेड हैमर या डोजी या बेयरिश इनगल्फिंग, और आप सेल का ट्रेड करो ये टारगेट लेके। खत्म, पहला पॉइंट खत्म। मतलब ये ट्रेड करने का वन ऑफ द वे है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा वे क्या है? ये तो था रिवर्सल ट्रेड, कि कभी भी बाय करना है, सपोर्ट पे करना है, सेल करना है, रेजिस्टेंस पे करना है। अब दूसरा ट्रेड कौन सा? मार्केट आया, ब्रेकआउट दिया और सीधा भाग गया। बहुत रेयर चांस होगा कि मार्केट सीधा भाग गया, बहुत रेयर, ठीक है। इसमें तो अपन ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, इसमें हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं आएगा, और चलती ट्रेड में चढ़ना भी नहीं। अगर हम इस पे ट्रेड करेंगे तो हम मतलब मोस्ट प्रोबेबली लॉस खाएंगे, क्योंकि जो सीधा ब्रेकआउट होता है ना उतनी स्पीड से वापस भी आ जाता है। तो आप देखोगे आपने यहाँ की एंट्री की और इधर से आपका स्टॉप लॉस खाया और लॉस में चलेगी। तो ब्रेकआउट ट्रेड में कभी घुसने की कोशिश नहीं करनी है। बहुत रेयर चांस होता है कि आपको अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड मिले, अदरवाइज ब्रेकआउट ट्रेड्स आर ऑलवेज मतलब धोखा देंगे आपको, ठीक है। अब ब्रेकआउट के अलावा फिर कौन से ट्रेड में घुसे?
दूसरा ट्रेड होता है मार्केट आया, ब्रेकआउट दिया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे क्या हम एक चैनल बना लेंगे। अगर मार्केट फिर ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, अकॉर्डिंगली हम अपना अगला ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम अपना अगला ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसके अलावा ब्रेकआउट में तीसरा क्या होता है, मार्केट आएगा, ब्रेकआउट देगा, ये वापिस आएगा यहाँ पे रीटेस्ट करने, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। अब रीटेस्ट में क्या होता है, फेल हो जाएगा, फिर वापिस वही अपना चैनल में घूमेगा। लेकिन अगर रीटेस्ट करता है और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है सपोर्ट के आसपास, और जैसे ही आपको एक बुलिश सिग्नल मिलेगा ना, मतलब डोजी, हैमर या कुछ इनगल्फिंग, तो अगर वो एक्टिवेट होता है तो आप उसमें बाय का ट्रेड लेंगे। तो अब ये ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे जब रीटेस्ट करके दोबारा बुलिश सिग्नल देके उठेगा ना, तो वो हमारा सबसे बढ़िया पॉइंट है बाय ट्रेड लेने का, और मार्केट उसके बाद ऊपर ही जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सेम मार्केट ने ब्रेक आउट दिया नीचे की तरफ, और जब ये रिटेस्ट करके यहाँ से कोई बेयरिश सिग्नल बनाएगा, इन्वर्टेड हैमर, इनगल्फिंग या डोजी कुछ भी, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। इतना सभी को अभी तक क्लियर होगा। मतलब फास्ट फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स है, फास्ट फास्ट चल रहा है इस वजह से। ठीक है, अभी अभी हमें पता है कि हम कभी भी रेजिस्टेंस से मार्केट टच करके वापस जाती है सेल करेंगे, सपोर्ट से हम जब ऊपर उठेगा तो बाय करेंगे। ब्रेकआउट्स भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। अब एक और चीज होती है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होता है, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। अभी सपोज करो ये एक लेवल हम निकाल लेते हैं, ऐसी रफ लेवल निकाल लेंगे, ये एक्चुअल लेवल नहीं मानेंगे हम। सपोज करो ये चलो इसको अज्यूम करो कि मार्केट यहाँ पे है। मैंने आपको बोला, ये किसी ने भी आपको बोला कि यार 734 पे आप बाय करो, टारगेट आपका होगा 743, ये वाला। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको इस लेवल की वेट नहीं करनी। मतलब ये जो एरिया ना, ये जो एरिया है, ये एरिया में कहीं से भी मार्केट घूम सकता है। क्यों घूम सकता है, देखो यहाँ पे देखो वीक है, ये वीक है, ये भी वीक है, यहाँ पे भी इसी एरिया में। मतलब यार मार्केट ना कभी भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपने सुना होगा ना कि कभी भी दो इंसानों की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल जो होते हैं ना 743.8 सेम नहीं होते। सिमिलर होंगे, 2 4 10 पैसे ऊपर नीचे होगा, सेम बहुत कम होता है। वो क्यों होता है, कोई यहाँ पे डालेगा, कोई लाइन थोड़ा नीचे करेगा, कोई और नीचे, कोई और नीचे। तो ये सारा ना सही है, सभी सही है। क्यों सही है, देखो अगर मैं यहाँ से एक ऐसा एरिया बनाता हूँ, क्या मेरी मार्केट इस एरिया में रिजेक्शन ले रही है, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कैंडल टच करके वापस गई, इधर भी यहाँ तक टच के ऊपर नहीं जा पाई, है ना। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ वैल्यू, या कुछ भी बोल सकते हैं इसको, एरिया ऑफ एक्शन, कुछ भी, कि इस एरिया में आके ना मार्केट मेरा रिजेक्शन ले रहा है। अब होता क्या है, जब मार्केट यहाँ से उठ के आएगा ना इस एरिया में, यहाँ से भी रिटर्न कर सकता है, थोड़ा ऊपर जाके भी कर सकता है, लाइन को टच करके भी। लाइक मैंने 743 का टारगेट दिया, तो डजंट मीन कि वही टारगेट। अगर आप कॉल भी लेते हो किसी का, विच आई डोंट से कि आप लो, अपना एनालाइज करो, अपना करो ट्रेड, तो ये मतलब ये सारा एरिया, इस एरिया में से ना कहीं भी मार्केट यू टर्न ले सकता है या ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो हमने वो टारगेट का वेट नहीं करना। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको ट्रेड दिया जाएगा कि ये यहाँ पे बाय करो, और ये टारगेट, आप टारगेट का वेट करते हो, 1 रुपया पीछे से मार्केट घूमता है, वापस आ जाता है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप वेट करते रहते हो, और बाद में पीटते हो माथा कि भाई एग्जिट कर लेता तो बढ़िया रहता है ना। दो चीज होगी। अब तीसरी चीज हम क्या करेंगे, हम ना वीवैप का वीवैप लगाएंगे। वीवैप क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये क्या होता है, इसमें प्राइस और वॉल्यूम का दोनों का मिक्सचर है। हमें पता है कि मैक्सिमम हमारे इंडिकेटर है वॉल्यूम और प्राइस पे बनते हैं, या दोनों पे बनते हैं। वीवैप इसलिए बढ़िया लगता है मेरे को। एक तो ये जो लाइन है ना ब्लू कलर की, ये वीवैप है, ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम तो करती है, बहुत बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। देखो जहां भी मार्केट इसके पास आ रहा है, देखो क्या रिजेक्शन ले रहा है, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, अब दोबारा ऊपर आया, देखो फिर यहाँ पे रिजेक्शन, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर, जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जब भी कभी, अगर पीछे भी देख लो, ये देखो इस एरिया में रिजेक्शन है। जहां भी वीवैप को मार्केट मिलेगा ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम लेगा, रिजेक्शन मिलेगा। ब्रेकआउट भी दे सकता है सीधा, बट मोस्टली रिजेक्शन मिलता है वीवैप। अब वीवैप का और क्या काम है, मोस्ट ऑफ वीडियोस में आपने सुना होगा कि जब भी मार्केट वीवैप के नीचे है तो ये बियरिश है, वीवैप के ऊपर है तो ये बुलिश है। चलो उनको ऊपर रखते हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, मतलब अब क्या होता है, उस बंदे ने ढंग से समझाया नहीं, बुलिश बियरिश तो बोल दिया, समझाया नहीं। अब मैं सपोज करो मेरी ना कि ये रेंज है, ये मेरी मार्केट की एक रेंज है, मतलब ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेंज हो गया। मान लो कि ये 100 पॉइंट का रेंज है। अब यार एक वीवैप का लाइन जा रहा है ऐसे, ठीक है, वीवैप का लाइन जा रहा है। अब मार्केट यहाँ से गया नीचे, इसको कंसोलिडेट कर नीचे गिर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया। अब मार्केट तो बियरिश है,
यहाँ तो वीवैप के नीचे हम बाय कर नहीं सकते यार। अगर यहाँ पे सपोर्ट पे, अगर हमारी सपोर्ट पे कोई बुली सिग्नल मिलता है मेरे को, इनगल्फिंग कैंडल या हैमर या डोजी कुछ भी, और वो एक्टिवेट हो जाता है, मैं बाय नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा ना। मेरा टारगेट क्या होगा? वीवैप, ये मेरा टारगेट होगा। अगर यहाँ से रिवर्सल सिग्नल मिलता है मैं एग्जिट करूंगा, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो मैं वेट करूंगा, सिंपल। तो यार मतलब अगर बियरिश वीवैप के नीचे बियरिश है तो मैं तो यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, टारगेट लेके चल रहा हूँ इसको। और अगर ऊपर से रेजिस्टेंस से यू टर्न लेते और नीचे वीवैप आ रही है तो मैं सेल करूंगा और इसको टारगेट लूंगा वीवैप को। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, टारगेट का भी काम करेगा, एक और काम करेगा। वो क्या है? एक और काम भी करेगा, लाइक ये वीवैप का लाइन है और सपोज करो इसके ऊपर कहीं मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ कहीं मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से बाय ट्रेड लिया, इस लेवल से मैंने बाय ट्रेड किया और मेरा टारगेट यहाँ कहीं है इस लेवल पे। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये सपोर्ट के नीचे होगा? नहीं, मैं तो वीवैप के नीचे लगाऊंगा कि यार अगर 2-3 रुपए नीचे वीवैप है, मैं स्टॉप लॉस में कंजूसी क्यों करूं? क्योंकि यार मेरे को पता मार्केट यहाँ से आके यहाँ तक भी आ सकता है, स्टॉप लॉस खा के वापस जाएगा। तो मैं वीवैप से भी 2-3 रुपए नीचे लगाऊंगा, थोड़ा मतलब खुले दिल से स्टॉप लॉस लगाऊंगा। क्योंकि अगर देखो, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होना है तो कब होगा? जब मार्केट को बहुत नीचे जाना है। अगर मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने है तो वो वीवैप से 1-2 रुपए नीचे से वापस जाएगा या टच करके वापस चला जाएगा, हल्का फुल्का विक देके, ठीक है। तो वीवैप मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का काम करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा जो मेन चीज, वन ऑफ द मेन थिंग क्या है? देखो अब हमारा ये क्या है, ये आपको बंद करते हैं, ये है एक्सिस बैंक। अभी हम क्या करेंगे, हम ना एक वॉच लिस्ट खोल लेंगे अपनी। मेरी वॉच लिस्ट खोलते हैं, इसमें मैंने क्या ऐड किया, ये सारे इंडेक्सेस हैं। निफ्टी, फ्यूचर बैंक निफ्टी, आईटी, ऑटो, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी, इंफ्रा, मीडिया, फार्मा, सभी मतलब वो है इंडेक्सेस है। अब इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। इंडेक्स क्या होता है, लाइक किसी भी कंट्री का ना हमने देखना है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, तो हमें इंडेक्स से पता लगता है। निफ्टी अब यहाँ पे 65 पॉजिटिव है तो हमें पता है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश था। यहाँ पे अगर 100-200 पॉइंट होता तो हम बोलते कि यार निफ्टी 100-200 पॉइंट ग्रीन में था ओपनिंग से, तो अच्छा खासा बुलिश था। ऐसे डाउ जोन्स है 400-500 पॉइंट ऊपर होगा तो हम बोलेंगे बुलिश है, रेड में होगा तो हम बोलेंगे बीरिश है। पूरे यूएसए का मार्केट, तो इंडेक्स हमें कंट्री का मार्केट डिफाइन करता है कि बुलिश है, साइडवेज है या बियरिश है। अब निफ्टी, निफ्टी क्या इंडेक्स है? चलो निफ्टी पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ में चलेंगे। अब निफ्टी क्या है? निफ्टी इंडेक्स है। और इंडेक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? इंडेक्स कभी भी बियरिश नहीं होता, इंडेक्स हमेशा बुलिश रहता है। अब हमें पता है मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाके पुल बैक लेगा, रिट्रेसमेंट लेगा और ऊपर जाएगा, थोड़ा लेगा और ऊपर जाएगा, और नीचे जाएगा, सीधा नहीं गिरेगा, थोड़ा पुल बैक, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, पुल बैक या रिट्रेसमेंट, नीचे। तो मार्केट ऐसे ट्रेवल करता है, पहली बात, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी, ये मत सोचना कि कभी मार्केट आएगा और सीधा ऊपर भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पुल बैक रिट्रेसमेंट लेता है हमेशा मार्केट जब भी ऊपर या नीचे जाएगा। अब अगर हम निफ्टी का देखें कि मैं बोल रहा हूँ बुलिश है, कैसे बुलिश है? मतलब पीछे का भी वैसे तो बुलिश है, चलो छोड़ो, अभी देखो ये तो कोरोना न्यूज इफेक्ट है या कोरोना इफेक्ट है जो इतना मार्केट गिरा, नहीं तो इतना बहुत रेयर गिरता है। बहुत रेयर चांस होता है गिरता है मार्केट, किसी कारण से गिरता है, बट 99% मार्केट बुलिश रहेगा। क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप के 50 स्टॉक्स है, तो टॉप के 50 स्टॉक्स है वो तो बुलिश ही रहेंगे ना, तो वो इंडेक्स को भी बुलिश रखेंगे। अब देखो मार्केट आया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, ऐसे से जा रहा है, पुल बैक और ऊपर, यहाँ पे आया, पुल बैक लिया और ऊपर। तो मतलब इन द एंड मार्केट बुलिश ही है। अब कई आप देखते होगे यूट्यूब पे वीडियो, लोग बोलते हैं कि यार यहाँ से तो मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ठीक है। मतलब मैं बोलता हूँ गिरेगा नहीं यार मार्केट। अब देखो मैंने अपना वीडियो बनाया था एक, उसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे ना एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, कि यहाँ से आके मार्केट इतना रिट्रेस ले सकता है। कहीं मैंने लेवल्स भी बताए थे कुछ कुछ कि यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेके और इसके ऊपर और नया हाई बनाएगा। लेकिन अब क्या, उस दिन मार्केट ऊपर मतलब गिरा नहीं गिरा, यहाँ इस लेवल पे बोला था मैंने। मतलब यार मार्केट किसी के गुलाम तो है नहीं, कि जैसे ये एक प्रिडिक्शन होती है, प्रिडिक्शन होती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मार्केट किसी की गुलाम नहीं है। कुछ ऐसा था शायद ना, ये वाली कैंडल इस कैंडल पे था ना, हाँ इस कैंडल पे ऐसे कुछ था। मेरा पहला वीडियो होगा जो वो देख सकते हैं, ये ऐसा था। तो हुआ क्या, मतलब मार्केट को मेरे हिसाब से यहाँ से इतना या इतना पुल बैक लेके फिर ऊपर जाना था, लेकिन ये तो थोड़ा ऊपर चलेगी। अब हो सकता है इस पे कंसोलिडेट करके थोड़ा उसके बाद नीचे आए। अब जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है मार्केट का, उनको ये पता है कि इस लेवल को
जो हेड एंड शोल्डर के नीचे लाइन होती है इसको नेक लाइन बोलते हैं। ये भी अच्छी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब क्या ये मार्केट इसके ऊपर ही घूम रही है? हो सकता है 2-3 दिन और कंसोलिडेट करे, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट तो लेना, ये मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, हल्का सा रिट्रेसमेंट तो लेगा। तो वो चीज था, तो मतलब वो वीडियो मेरा सही था, बट मे बी 2-4 दिन में हो सकता ऊपर चला जाए, कोई वो नहीं है। बट पैटर्न था, डिटेक्ट हुआ, हमने बात की, नहीं मतलब एक्टिवेट हुआ, नहीं पैटर्न बना, तो दैट इज डिफरेंट केस। फेल होता है, सब कुछ फेल होता है। तो अभी एक्सिस बैंक पे वापिस आते हैं। इंडेक्स का मैंने बोल दिया क्या होता है। अब सपोज करो एक्सिस बैंक में आपके सेटअप के हिसाब से बाय बन रहा है। अब बाय आपने कब करना है? एक तो हमने देखना है कि वी वेब कहाँ पे है, नीचे है, ऊपर है वी वेब। अगर सपोज करो मतलब मार्केट में आप बाय करो, यहाँ पे वी वेब है, मतलब आप 741 पे बाय कर रहे हो, 743 पे वी वेब है, तो यार ये टारगेट कोई टारगेट है। और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे, मतलब कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2 रुपए का टारगेट है। रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस, सॉरी, हमारा टारगेट स्टॉप लॉस से कम डबल होना चाहिए, 1:2 का रेशियो। वही अच्छा ट्रेड माना जाता है। मिनिमम 1:3 हो, 1:1.8 हो, मतलब डबल के आसपास हो, तभी अच्छा ट्रेड माना जाता है, नहीं तो ट्रेड बकवास है। अब क्या वी वैप थोड़ा ऊपर है तो या बाय ट्रेड करोगे आप? मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता स्टॉप लॉस मेरा इतना नीचे है, यहाँ से आगे हो सकता है मार्केट गिर ही जाए, तो मैं नहीं करूंगा। तो वी वैप को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम, टारगेट और स्टॉप लॉस का काम करेंगे। अब इंडेक्स को हम कैसे देखेंगे? इंडेक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं इंडेक्स देखने? अब यार एक्सिस बैंक क्या है? फाइनेंस सेक्टर में है। अब हम पहले तो देखेंगे ओवरऑल ये सभी सेक्टर्स बुलिश है या बियरिश है। मैंने बाय करना है, सेक्टर बुलिश है, ठीक है, और फाइनेंस भी बुलिश है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, तो मैं बाय करूंगा। मेरे को मैक्सिमम चांस हो जाएगा कि एक्सिस बैंक भागेगा आज ऊपर को। सपोज करो सारे नेगेटिव, सारे इंडेक्स नेगेटिव है, सिर्फ बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर बुलिश है, तो मैं ना फाइनेंस सेक्टर को इग्नोर करूंगा, क्योंकि मार्केट सारी बियरिश है और सिर्फ फाइनेंस भाग रहा है। अगेंस्ट द ट्रेंड में जाने की कोशिश कम ही करूंगा, इग्नोर करूंगा, छोड़ो यार, मार्केट भी वही है, आप भी वही हो, आज नहीं कल ट्रेड कर लेंगे, कोई मरा तो जा नहीं रहा कि आज ही मेरे को ट्रेड करना है, या फोमो कि आज अगर ट्रेड नहीं किया तो मैं मतलब आगे कभी ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। लेट इट भी यार, मार्केट को एंजॉय करो, स्ट्रेस लेके नहीं करना, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो आज मार्केट बियरिश था, सपोज बैंक निफ्टी भी बियरिश है, फाइनेंस भी बियरिश है, और एक्सिस में बाय आ रहा है, तो मैं नहीं करूंगा। अब ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में क्या आ गया, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, बजाज ऑटोज या आइशर मोटर्स, काफी स्टॉक्स है। तो अब ऑटो सेक्टर बुलिश है, तो मेरे को बाय सिग्नल है, और मार्केट भी बुलिश है, तो बाय करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे को इतने पॉजिटिव सिग्नल मिल गए। उसके वी वैप के भी ऊपर है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज हम देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, सभी को देखना आता है, नहीं तो कभी वीडियो बना देंगे। 200 EMA, EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वीवैप से भी पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। देखो यहाँ पे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर नीचे किया, ऊपर मतलब इसको तोड़ के नीचे नहीं जा पाया। जब इसके ऊपर आया, रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, अभी उठ गया, अभी हो सकता है और ऊपर जाए, नीचे आई ना, तो 200 EMA भी बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो इसके अलावा पिवट्स यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता है। देखो जहां जहां मेरी पिवट है वहीं वहीं मार्केट जा रहा है। इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, इसका भी कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में इतना कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं। तो पिवट्स की कुछ सेटिंग्स है, फिबोनाची पिवट्स की, वो करेंगे, वो भी बता देंगे। तो पिवट्स के ऊपर भी मार्केट देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपरली लेता है। तो ये इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूँ, मतलब सिर्फ हेल्प लेता हूँ। और आरएसआई में कभी कभी यूज करता हूँ डाइवर्जेंस देखने के लिए, कोई डाइवर्जेंस तो नहीं, अदरवाइज आरएसआई भी कोई खास बेनिफिशियल वीडियो वो नहीं है इंडिकेटर। अब लोग बोलते हैं कि यार एमएसीडी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सिग्नल देता है, या अपना सुपर सुपर ट्रेंड हो गया, या फिर बोलिंजर। मैं बोलूंगा सब बकवास है, सब प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे चलते हैं। जितने इंडिकेटर हैं, या प्राइस या वॉल्यूम इनके सिर पे बने होते हैं। तो यार अगर हम प्राइस एक्शन आता है, हमें वॉल्यूम का हम इंडिकेटर लगा रहे हैं, हमें इंडिकेटर की क्या जरूरत है? मतलब कभी कभी यूज करता हूं, मैं नहीं बोल रहा कि यूज नहीं करना, करो यूज, बट उन पे डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि वो आपको फेक सिग्नल देंगे मैक्सिमम टाइम। अब फॉर एन एग्जांपल देखो, सॉरी, आपके पास गाड़ी है, अब गाड़ी में हवा कम है, फ्लैट टायर है, आप उसमें हवा डलवाने जाते हो, तो आप क्या बोलते हो? भाई 40 पॉइंट भर दे। 40 पॉइंट क्या है? वो PSI है, प्रेशर इंडिकेशन, मतलब वो एक मीटर सा लगा के देखता है कि कितने पॉइंट हवा होगी, वो एक प्रेशर इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर क्या है, मतलब जो वो व्हाइट सा मीटर है, या हमारे कई बार वो फुट पंप होता है, या हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक यूएसबी वाला पंप है गाड़ी में हवा भरने वाला, उस पे व्हाइट कलर का मीटर सा लगा होता है, जिसमें डायल में 10 20 30 करके नंबर होते हैं। वो क्या होता है? वो इंडिकेटर होता है। क्या वो हमें बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी को इतने पॉइंट्स की जरूरत है और तुम अभी रुक जाओ? नहीं बोलता ना। वो हमें सिर्फ इंडिकेशन देता है
कि आपके टायर में कितना प्रेशर है। अब 30 है, अब 40 है, अब 50 है, 60 है, आवाज आएगी टायर फट गया, टायर फट गया। आप बोलोगे यार बेकार इंडिकेटर है। इंडिकेटर कभी बेकार नहीं होता, यूज करने वाला बेकार हो जाता है। कैसे? अब यार मेरे को पता है मेरी गाड़ी में 40 का प्रेशर मैक्सिमम है, मतलब उसकी लिमिट है 50, 55, 60 पे तो फटेगा। अब इतनी हवा भर रहा हूँ, इंडिकेटर तो बोल रहा है ना कि 40 होगी, 45 होगी, 50 होगी। अब मैं हवा भरने से नहीं रुकूंगा, दैट इज माई फॉल्ट ना। इंडिकेटर कभी ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे बाय करो या सेल करो। वो सिर्फ आपको मार्केट की मूवमेंट बताएगा, कि मोमेंटम बताएगा या डायरेक्शन बताएगा या ट्रेंड बताएगा कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, आप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज है, क्या है। तो वो हमें देखना है कि हमें उस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है। अब लोग बोलते हैं आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड, वो सिर्फ डेली चार्ट्स में लॉन्ग टर्म वाले देखते हैं। इंट्राडे वाले हमेशा आरएसआई में डाइवर्जेंस देखते हैं, उसके अलावा हमें और कुछ खास काम नहीं आता आरएसआई। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा मतलब अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? प्राइस एक्शन, कैंडल्स, उसके अलावा वीवैप 200 EM में, उसके अलावा इंडेक्सेस देखने हमने कि सारे बुलिश है, नेगेटिव है, और फालतू के इंडिकेटर हम यूज नहीं करेंगे। अगर ये सब पॉइंट्स हम देखते हैं ना, मतलब 2 या 3, मुश्किल से 2 या 3 तो नहीं, चलो 5-10 सेकंड, 15 सेकंड मुश्किल से लगते हैं, इतनी देर में ट्रेड नहीं भागता। इक्विटी का ट्रेड अगर आप बाय नहीं कर पा रहे हो, 1-1.5 मिनट में भी बाय करते हो ना, तो आपको ठीक ठाक टाइम मिलता है। मतलब ऑप्शन में तो होता है ना कि बाय किया किया, नहीं तो सीधा मार्केट भाग गई। इक्विटी विल गिव यू टाइम टू बाय अ स्टॉक, 10, 5, 20 पैसे ऊपर नीचे मिलेगा, बट मिलेगा। तो हम ये सब कुछ देख के फिर ही बाय या सेल का ट्रेड लेंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं स्टार्टिंग में बोला था कि बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी मेरे को पता है कि जो भी मेरा वीडियो देखेगा वो फ्रेशर होगा या कम एक्सपीरियंस वाला होगा। मोस्टली जो एक्सपीरियंस लोग है वो, उनको ऑलरेडी ये सब कुछ पता होगा। मैं नहीं बोल रहा वीडियो मत देखो, वीडियो देखो यार, मेरे को भी अच्छा लगेगा, बट मेरा वीडियो है जो फ्रेशर्स या कम एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो सबसे पहला और बड़ा ट्रिप है, कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। क्यों नहीं करनी? फिर एग्जाम्पल भी चलेंगे, एग्जाम्पल के बिना मेरी गाड़ी नहीं चलती, आपको समझ भी नहीं आएगा। सपोज करो मार्केट आया यहाँ पे 740 रुपीज एक्सिस का, आपने यहाँ पे 50 रुपए प्रीमियम दिया, कॉल ले ली। मार्केट थोड़ा ऊपर आया, 50 का 52 हुआ, मार्केट गिर गया, कंसोलिडेट किया किया कि 1-1.5 घंटे फिर इस लेवल पे आया। अब आपका प्रीमियम पता क्या होगा? अराउंड 45 रुपीज या 46 या 48। मतलब पहले यहाँ पे 50 था, अब जब दोबारा मार्केट घूम के आई ना, 48 तो नहीं होगा, 45 ही रह जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम हीट हो गया। प्रीमियम कैसे हीट होता है आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप ऑप्शन कैसे करोगे? तो ऑप्शन ना बहुत खतरनाक चीज है। एक और एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ। आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, आप वैगनर में सीखोगे, आल्टो में सीखोगे, सेंट्रो में सीखोगे, या सीधा फरारी या लैम्बोर्गिनी उठा लोगे? छोटी गाड़ी में सीखोगे ना। क्या कारण है? क्योंकि यार चला, जब गाड़ी चलानी सीखोगे ना, आपको चलानी नहीं आती, आप कहीं ना कहीं ठोक दोगे, गाड़ी लगा दोगे, भीड़ में से निकलोगे, कहीं मोटरसाइकिल टच करेगा कुछ, तो उस पर स्क्रैचेस और थोड़ा बहुत पेंट पेंट शॉप का काम होता रहेगा। तो क्या उसमें खर्चा होगा? हमारा होगा 1000, 1200, 1500, 2000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतना हम बियर कर सकते हैं, क्योंकि हम गाड़ी चलाएंगे तो लगेगी, तो इतना हम बियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फरारी, ओडी या कोई हाई एंड कार चला रहे हो, उस पर आपको पता है स्क्रैच भी लगता है ना। तो सिर्फ पेंट जॉब का खर्चा ना, अगर एजेंसी से कराते हैं, 60-70 हजार रुपए लग जाता है। मतलब वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते स्क्रैच फरारी का, बट मारुति का हम स्क्रैच अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं भी ठीक करवाएंगे चलेगा यार, कोई इशू नहीं है, इतना तो चलता है, छोटी गाड़ी है, सस्ती गाड़ी, इस पे पैसा नहीं लगाऊंगा। तो सेम केस ना मार्केट में, इक्विटी और ऑप्शन का। इक्विटी है ना, जो मारुति वैगनर, ये वो छोटी कार इक्विटी है। जो फरारी, वो तो बहुत बड़े। ऑप्शन उस लेवल का है कि अगर ऑप्शन में नुकसान हुआ ना, तो अच्छी ठुकाई होगी। लाइक मंडे को प्रॉफिट, ट्यूसडे को प्रॉफिट, वेडनेसडे को प्रॉफिट, थर्सडे को भी प्रॉफिट। 10,000 डाला मैंने 4 दिन में, किस्मत अच्छी थी, सारे ट्रेड चले निफ्टी बैंक निफ्टी के, और मैंने 10 का 18,000 कर लिया प्रॉफिट थर्सडे तक। फ्राइडे को क्या होगा? मैंने कॉल ली, मैंने इस लेवल में कॉल ली, 2-4 रुपए मिले, मैंने होल्ड किया कि नहीं और ऊपर जाएगा, यहाँ से गिरना शुरू हो गया। जब मेरा प्रीमियम 10 रुपए कम हुआ, मैंने यहाँ पे एक लॉट लिया, एवरेज किया, ठीक है। थोड़ा और नीचे आया, एक और लॉट लिया, एवरेज किया, और नीचे आया, ऐसे करके अब तीसरी एवरेज पे ऑलमोस्ट मेरा जो भी 18,000 रुपया था खत्म, क्योंकि मैंने बाय कर लिए। अब मार्केट का मतलब एवरेज तो किया मैंने, जब मैंने यहाँ पे सपोज करो 100 रुपए की कॉल ली, फिर 90 की ली, फिर 80 की ली, फिर 60 की ली, अब तो मेरा पैसा ही खत्म हो गया। एवरेज है मेरी 60 या मतलब 80 या 75 रुपीज के करीब होगी, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचा और एवरेज करने को।
ठीक है, क्योंकि मेरा डिसीजन गलत था एवरेज का, यहाँ पे मेरा ट्रेड उल्टा गया, मेरे को एग्जिट करके पुट लेना चाहिए था, मेरे को पता ही नहीं था। तो मेरा मार्केट और गया नीचे, मैंने होल्ड किया कि यार नहीं, कल मार्केट ऊपर आएगा और मेरे को अच्छा प्रॉफिट देगा। अब जब मैंने मार्केट बंद किया तो मेरा प्रीमियम था 70 रुपीज। अगले दिन ओपन हुआ मार्केट, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ पिछले दिन से, मेरा प्रीमियम 70 से सीधा 55 रुपए या 50 रुपए रह जाएगा। ठीक है, मैं वेट करता रहा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और करते करते थर्सडे को मैं होल्ड किया, थर्सडे तक मेरा प्रीमियम कितना रह जाएगा, 5 रुपए या 2 रुपए या जीरो ही हो जाएगा, जीरो तो नहीं होता चलो कुछ पैसा में। तो मेरा 18 का 18,000 गया, मतलब प्रॉफिट तो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट भी गया। तो आपको ये पसंद है कि फास्ट मनी, मतलब फास्ट मनी है, ये आएगा भी जाएगा भी उसी स्पीड से, क्या क्यों इक्विटी पसंद है? इक्विटी में क्या है, इक्विटी में क्या है, मेरा ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर आप प्रॉपर ले रहा हूँ, पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट सारा देख के, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मेरा ये मेरा टारगेट है, मार्केट यहाँ से गया, टारगेट हिट किया, प्रॉफिट। बाय चांस स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, मेरे को पता है कि मेरा 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1,000 रुपया मैं लॉस बियर कर सकता हूँ एक एक दिन में। तो मेरा ये स्टॉप लॉस लॉजिकल है, इसके हिसाब से मैं क्वांटिटी को कैलकुलेट करूंगा पोजीशन साइजिंग के फार्मूला से। और मेरे को पता है कि अगर मेरा ट्रेड उल्टा जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो मेरा 500 रुपया या 600 रुपया या 800 रुपया इतना लॉस होगा, मैंने पोजीशन साइज कर रखा है, रिस्क मेरा कैलकुलेटेड है। तो मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, स्टॉप लॉस जाएगा, इट्स ओके यार, बट मेरे ज्यादा चांसेस तो टारगेट हिट होने के है ना। अगर मेरे को 10 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मेरा रिस्क 10 रुपए का है, तो मेरा टारगेट कम से कम यार 30 रुपए का है ना। अगर 10 रुपए के, अगर 10 रुपए आया तो मेरा स्टॉप लॉस, और अगर रिवार्ड मिलेगा तो 30 रुपए है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग होती है। पहला टिप यही है, ऑप्शन को नहीं करना, आपके लिए ऑप्शन नहीं बना, ऑप्शन बहुत बड़े लेवल की चीज है। ऑप्शन कौन यूज करता है पता है? FII, DII या ऑपरेटर जो बड़े लेवल के ना, HNI क्यों यूज करते हैं? वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग भी, भगवान ना करे उनका इक्विटी का जो उन्होंने बाय कर रखा है वो उल्टा चला जाए, मार्केट गिरने लग जाए, तो दूसरी साइड ना ऑप्शन में सेलिंग करते हैं, वो हेजिंग करते हैं कि अगर एक साइड से मार्केट गिर गया तो ऑप्शन में प्रॉफिट निकल जाएगा, नहीं तो ऑप्शन प्रीमियम के हम छोड़ के चले जाएंगे, मतलब वो सेफ, वो इस वजह से डेरिवेटिव करते हैं। हम किसी और वे से डेरिवेटिव करते हैं, तो ऑप्शन अवॉइड करो। दूसरा टिप, आप ना बहुत अच्छे एनालिस्ट हो, आपको भी पता है मेरे को भी पता, आपका प्राइस एक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपका कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बट आप में क्या कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? आपने दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है, मैंने खुद ने एक ग्रुप बना रखा है, बट मैं उसमें कभी कॉल्स नहीं देता हूँ, एनालाइज शेयर करता हूँ, कोई सेटअप मिलता है शेयर करता हूँ, उसको आप स्टडी करो, आपको समझ आए तो करो, नहीं तो छोड़ दो। सिंपल फंडा है, मैं कॉल्स के फेवर में ही नहीं। अब होता क्या है, आपने टेलीग्राम ग्रुप कर रखा है, आपने एक्सिस में बाई किया, और टेलीग्राम ग्रुप में जैसे मेरा ग्रुप है, मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ, सपोज करो, नहीं हूँ मेरे को पता है, सपोज करो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने ग्रुप में बोल दिया कि एक्सिस में सेलिंग आ रही है, आपके सेटअप में बाय बोल रहा है, तो आप क्या करोगे ना कि यार रोहित तो एक्सपर्ट है, मतलब मेरा एनालाइज कहीं गलत होगा, आप अपना ट्रेड काट के सेल करके बैठ जाओगे, हुआ होगा आपके साथ, और मार्केट आपके फेवर में बाय में चला गया, आपका डबल लॉस हुआ, तो आप बोल लो यार ये तो बेवकूफ बना गया, मेरा मेरा तो ट्रेड बहुत अच्छा था, मैंने इसकी सुनी। तो टिप नंबर 2 ये है, कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, स्टॉप लॉस हिट होगा ना, लॉस होगा, कोई इशू नहीं, व्हाट्सएप टेलीग्राम या एग्जिट कर दो या म्यूट फॉर एवर कर दो, या ड्यूरिंग ट्रेडिंग फोन साइलेंट पे करके साइड पे रख दो, कि भाई जब मैं ट्रेडिंग कर हटूंगा उसके बाद मैं मोबाइल में देखूंगा। मैं बहुत से ग्रुप्स में हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप बहुत से ग्रुप में, म्यूट फॉर एवर है सभी ग्रुप्स। मैं कब उनको, मैं ये नहीं है कि मैं उनमें एक्टिव हूँ, बहुत एक्टिव हूँ, मैं कब एक्टिवेट होता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो मैं उनमें मैसेज रिप्लाई करना, देखना पढ़ना साइड पे रख देता हूँ, बंद कर देता हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ, ठीक है, मेरे को क्योंकि साइकोलॉजी पे थोड़ा सा कंट्रोल है। अदरवाइज क्या होता है, जब मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं उसमें मस्त चैट करता हूँ कि मैंने ये किया वो किया फलाना टिमकाना जो भी। तो ये 2 टिप्स है मेरे, फॉलो करो, बाय एंट्री सेल एंट्री, मतलब ट्रेड में एंट्री लेनी, ये जो मैंने फैक्टर्स, ये जो मैंने टिप्स बताए इनको फॉलो करो, आपकी ना ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। तो ये आज का वीडियो अभी यहाँ पे खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को इतना सुना, और किसी को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी को डीमैट अकाउंट खोलना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, यू कैन ज्वाइन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कीजिए और शेयर तो करना ही है। तो ठीक है, आई होप वीडियो लाइक आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, बाय बाय।